गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 चल रहा था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। उसका लास्ट पार्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक। तो पार्ट 5 होगा ये। अभी तक हम इसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक बचा हुआ है वो है, नाम सुना हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? तो सॉल्यूशन क्या होता है? किसी एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस मिला देने पे कोई ना कोई सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे यहाँ पर वाटर है, उसके अंदर हमने शुगर मिला दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया? एक सॉल्यूशन बना दिया। अब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में हम बात करें। कंसंट्रेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब हमने वहाँ पर पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया था? वाटर में कुछ शुगर डिज़ोल्व की थी। वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर पर शुगर डिज़ोल्व की थी। हमने थोड़ी सी शुगर डिज़ोल्व की जो आसानी से हो गई, तो वो हमारा नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। मैक्सिमम अगर हम उसमें घोल देते हैं, मैक्सिमम जितनी उसके अंदर घुल जाती है, मतलब हमने क्या किया, इस गिलास के अंदर बहुत सारी चीनी डाल दी, इसको हम शेक करते रहे। जितनी उसके अंदर मेल्ट होनी थी हो गई, और बाकी जो उसके अंदर बच गई उसको हमने फिर से वापस क्या कर लिया? फिल्टर कर लिया। तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया कि उसके अंदर और चीनी डाली और उसको गर्म किया, तो वो भी उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई, और गर्म किया और डिज़ोल्व कर दी। तो क्या होगा कि उसके अंदर चीनी ज़्यादा टेम्परेचर पे डिज़ोल्व कर रखी है हमने, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके अंदर इस सॉल्यूट का, ये क्या है? सॉल्यूट है हमारे पास। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और वाटर क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जिसमें हम घोलते हैं वो सॉल्वेंट है, जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस लिक्विड में, उस सॉल्यूशन में, दैट इज़ नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन की? सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस सॉल्वेंट में या उस सॉल्यूशन में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दिए गए सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही उसकी कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सॉल्यूट का अमाउंट हमें पता होना चाहिए, सॉल्वेंट का अमाउंट भी पता होना चाहिए, मतलब टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट भी पता होना चाहिए। तो हम कंसंट्रेशन को पता करने के लिए 3 तरीके से बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं किसी सॉल्यूशन की, तो बोल सकते हैं रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? कंसंट्रेशन। अब हम क्या है, कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके से सकते हैं। हो सकता है हमने बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे। यहाँ पर हमने 9 टाइप के सॉल्यूशन तो वो पढ़े थे पार्टिकल्स के बेसिस पर, और उसके बाद में हमने सॉल्वेंट के बेसिस पे भी पढ़े थे एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है वो एक्वस सॉल्यूशन,
और जिसमें वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होता है तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन हमारा होता है। अब हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके देखेंगे। तो हम कंसंट्रेशन को मास बाय मास भी निकाल सकते हैं। मास बाय मास कंसंट्रेशन, मतलब इसको हम बोल सकते हैं m/m। तो कंसंट्रेशन m/m क्या होगी यहाँ पर, वो होगी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मास है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉरी, इनटू 100। ये हमारी क्या है, m/m% कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन किस में है, ये मास बाय मास परसेंट में कंसंट्रेशन है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो इसमें क्या है कि मास और मास, मतलब सॉल्यूट भी क्या है, ग्राम में गिवन है, और सॉल्वेंट भी क्या है, ग्राम में गिवन है। और हम दूसरा निकाल सकते हैं यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम बोलेंगे m/v%, m/v%। तो वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इसके अलावा हम तीसरा, इसमें क्या होगा, सॉल्यूट का तो मास गिवन है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन का मास और वॉल्यूम गिवन है। इसके बाद में हम यहाँ पर तीसरा निकाल सकते हैं v/v%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब v/v%। v/v% कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ही होगा किसका भी, सॉल्यूट का भी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन में। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, दैट इज कंसंट्रेशन। अब इससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक उसको नहीं बोले, इस चैप्टर को हम समराइज कर दें, तो ध्यान से देख लें एक बार जल्दी से। हम सबसे पहले मैटर पढ़ते हैं। मैटर जो है हम दो टाइप से पढ़ सकते हैं। मैटर क्या है, एक सब्सटेंस है, क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो मैटर जो है दो टाइप से हो सकता है, प्योर और प्योर मैटर, सब्सटेंस है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हम बोल सकते हैं इम्प्योर नहीं, मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो है वो हमारे एलिमेंट हो सकते हैं और कंपाउंड हो सकते हैं। मिक्सचर जो है वो दो टाइप से हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अच्छा, मैटर को हम और क्लासिफाई कर सकते हैं ऊपर। अगर हम ले लें एवरीथिंग, दुनिया की हर चीज़, तो उसको दो ही भागों में हम बांटेंगे, या तो एनर्जी होगी, मतलब दुनिया की हर चीज़, वर्ल्ड की हर एक चीज़ या तो एनर्जी की फॉर्म में इस एनवायरनमेंट में है, या फिर वो मैटर है, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। तुम देख लो हर चीज़ को, या तो वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी, वो गैस होगी। जैसे चौक है तो ये सॉलिड है,
ये है तो ये सॉलिड है, ये सब कुछ चीज़ें सॉलिड है, दो सारे लिक्विड्स जो हैं वो लिक्विड्स हैं, और एयर में जो भी है वो सब गैसेस हैं। मतलब हर एक चीज़ को हमने इसमें कर लिया। लेकिन ऐसी चीज़ें जो दिखती भी नहीं है वो एनर्जी होती है, तो वो भी एनवायरनमेंट में होती है। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया। एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कंपाउंड जो हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल्स भी। और कंपाउंड और मिक्सर में हमें डिफरेंस पढ़ना होता है। तो ये फिक्स रेशो में बनते हैं, किसी भी रेशो में बन जाते हैं। ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, या हमेशा होमोजीनियस हो सकते हैं, होते हैं। और इनको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनको सेपरेट करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या करना पड़ता है, केमिकल सिचुएशन लानी पड़ती है। और केमिकल कंडीशंस पे ही ये क्या होते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन से ही ये सेपरेट हो सकते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं होते, केमिकल मेथड से ही सेपरेट हो सकते हैं। और ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। इस कंप्लीट 1 बाय 1 हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ें। मिक्सर क्या होता है, मिक्सर के टाइप्स, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सर वो होते हैं जिनमें क्लियर बाउंड्री नहीं होती है और यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्लियर बाउंड्री होती है और वो हमें सेपरेटली नज़र आते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ें। थैंक यू।